प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से राजस्थान को 16,600 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी और इस दौरान युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के साथ एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान के अजमेर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने 9 से 14 साल की लड़कियों में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की। इसी के साथ पीएम मोदी ने 16,600 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस मौके पर 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि कुछ समय पहले ही राजस्थान में बीजेपी की डबल इंजन सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं। आज राजस्थान विकास के नए पथ पर अग्रसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर हम उस शोध, नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा की भावना का उत्सव मना रहे हैं जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाती है। हम अपने अनुभवों को सशक्त बनाने, शोध पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और राष्ट्रीय विकास और वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग के अपने संकल्प को दोहराते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने पोस्ट कर लिखा, ये दिन नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा के जज्बे का उत्सव है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि ये दिन नवाचार और वैज्ञानिक जिज्ञासा के जज्बे का उत्सव है जो भारत को आगे बढ़ा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि नेशनल साइंस डे पर हमारे सभी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को बधाई। आपकी खोज और मेहनत ही हमें सही दिशा दिखाती है और बेहतर भविष्य के लिए नए समाधान तैयार करती है। ये दिन हम सभी के भीतर नई ऊर्जा और नया संकल्प जगाने का दिन है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शनिवार को महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन किया और महाकाल का आशीर्वाद लिया। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शनिवार को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। जगदीप धनखड़ ने सुबह होने वाली भस्म आरती में दर्शन किए। जगदीप धनखड़ ने मंदिर में होने वाली भस्म आरती में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय बिताया। इसके बाद मंदिर परिसर में तस्वीरें भी क्लिक करवाई। उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर शिव साधना की। गर्भगृह की चौखट में माथा टेक भगवान का आशीर्वाद लिया। आरती के बाद उन्होंने चांदी द्वार से भगवान महाकाल के अत्यंत करीब से दर्शन किए और देश की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर नवी मुंबई में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी समागम को लेकर नवी मुंबई के सेंटर पार्क में भव्य आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। हिंद दी चादर के नाम से विख्यात गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की भी संभावना है। ऐसे में प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग और स्वास्थ्य सेवाओं के विशेष इंतजाम किए हैं। वृंदावन में फूलों की होली धूमधाम से मनाई जा रही है। ऐसे में शनिवार को बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली खेली गई है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ब्रज क्षेत्र अपनी अनोखी होली के लिए जाना जाता है। ब्रज में सबसे प्रमुख 9 दिवसीय रंगोत्सव होता है। इस साल वृंदावन में फूलों की होली धूमधाम से मनाई जा रही है। आज बांके बिहारी मंदिर में दिव्य फूलों की होली का आयोजन है। इस रंग बिरंगे उत्सव की परंपरा द्वापर युग से चली आ रही है, जब भगवान कृष्ण राधा रानी और प्रिय गोपियों के साथ फूलों की होली खेला करते थे। 1 मार्च को द्वारिकाधीश मंदिर में होली, गोकुल में छड़ी मार होली, 3 मार्च को चतुर्वेदी समाज का डोला। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरसी सेंटर का उद्घाटन किया है। इस सेंटर राज्य में प्रारंभिक बाल प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने का काम करेगा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दोईमुख में फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी सेंटर का उद्घाटन किया। ये सेंटर राज्य में बच्चों और प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये FLNA सेंटर
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और केंद्र सरकार के निपुण भारत मिशन के विजन की तरह बनाया गया है। ये देश में अपनी तरह की पहली पहल है, जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल हासिल कर सके। शनिवार को जम्मू में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन लिखा एक गुब्बारा देखा गया, जिसे पुलिस ने अब जब्त कर लिया। जम्मू में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA लिखा गुब्बारा मिला है। ये गुब्बारा जम्मू के फलैन मंडल क्षेत्र से बरामद हुआ। गुब्बारे में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस लिखा हुआ था। गुब्बारे में PIA अंग्रेजी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखा हुआ दिखा। इलाके में जैसे ही इस गुब्बारे को देखा गया, लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इस गुब्बारे को जब्त किया गया। वहीं संबंधित एजेंसीज को सूचित कर दिया गया है, जिसके बाद जांच शुरू कर दी गई है। खबर बिहार के बेतिया से है, जहां नरकटियागंज रेलखंड पर एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से टल गया। पश्चिम चंपारण में एक बड़ा रेल हादसा होते होते बच गया। दरअसल नरकटियागंज बेतिया रेलखंड और बगहा पटलिपुत्र इंटरसिटी एक्सप्रेस अचानक टूटी पटरी से गुजरने लगी। जैसे ही लोको पायलट को झटके महसूस हुए तो उसने तुरंत ब्रेक लगा दिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। ट्रेन कुमारबाग रेलवे स्टेशन से बेतिया की ओर रवाना हुई ही थी। ऐसे में 1 से 2 कोच गुजरने के बाद लोको पायलट को तेज झटका महसूस हुआ। शक होने पर ट्रेन रोकी गई। नीचे उतरकर जांच करने पर ट्रैक टूटा हुआ पाया गया। सूचना मिलते ही रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे और मरम्मत का कार्य शुरू कराया गया। खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से है, जहां स्कूल के जर्जर होने के बाद बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति सुधारने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। यहाँ मैनपुर आदिवासी विकासखंड क्षेत्र के बीहड़ वनांचल में झोपड़ी में स्कूल को चलाया जा रहा है। दरअसल प्राथमिक शाला भवन का निर्माण कर स्कूल को शुरू तो किया गया, लेकिन घटिया स्तर के भवन निर्माण के कारण समय से पहले ही भवन जर्जर हो गया। ऐसे में ग्रामवासियों ने चंदा इकट्ठा कर एक कमरे की झोपड़ी बनाई और उसमें बच्चों की शिक्षा शुरू की गई। ऐसा पिछले 4 सालों से चल रहा है। एक कमरे की झोपड़ी के अंदर 5 कक्षाएं चलाई जा रही हैं। भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने नोटिस भेजा है। धोनी से 15 दिनों में जवाब मांगा गया। झारखंड हाउसिंग बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को नोटिस भेजा है। झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने उन्हें ये नोटिस हरमू में एक जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल को लेकर दी है। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी को हरमू के घर के लिए जमीन दी गई थी। इस जमीन का वो व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे थे। इसी मामले में उन्हें नोटिस दी गई। नोटिस में ये भी कहा गया कि यदि महेंद्र सिंह धोनी अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो आवास बोर्ड उनके इस प्लाट के आवंटन को रद्द करने की सिफारिश कर सकता है। आवास बोर्ड ने धोनी से नोटिस पर 15 दिनों में जवाब मांगा है। खबर मध्य प्रदेश के बाबई से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई दिनों से बिजली न होने के कारण मरीज और डॉक्टर दोनों परेशान हैं। मध्य प्रदेश के बाबई में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 7 दिनों से बिजली नहीं है, जिस वजह से मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बिजली न होने की वजह से डॉक्टर अंधेरे में मरीजों का इलाज करने को मजबूर हैं। हालात इतने खराब है कि डॉक्टरों और स्टाफ को इमरजेंसी लाइट, टॉर्च और मोबाइल की रोशनी में इलाज करना पड़ रहा है। बिजली न होने की वजह से ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत वाले मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने से मना कर दिया गया। वहीं CMHO नरसिंह गहलोत ने बताया कि निर्माण कार्य के दौरान अंडरग्राउंड बिजली लाइन कट जाने से आपूर्ति बाधित हुई थी। खबर मध्य प्रदेश के मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस के अतिक्रमण अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस और नगर पालिका टीम ने अतिक्रमण अभियान चलाया। इस दौरान प्रशासन ने दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखे गए सामानों को जब्त कर लिया, जिससे दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले कई बार अतिक्रमण कर अपनी दुकानों को चला रहे दुकानदारों को चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद दुकानदारों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था। ऐसे में पुलिस ने अतिक्रमण अभियान चलाया और दुकानों के बाहर अतिक्रमण कर रखे गए दुकानदारों के सामानों को नगर पालिका की टीम ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर अपने साथ ले गई। नोएडा के बादलपुर इलाके में एक थार ड्राइवर ने पेट्रोल भरवाया और फिर पेमेंट किए बिना फरार हो गया और इस दौरान थार सवार ने पेट्रोल पंप कर्मी को टक्कर मार दी।
शुक्रवार को नोएडा के बादलपुर इलाके में एक थार ड्राइवर ने पेट्रोल का पेमेंट किए बिना भागने की कोशिश की, जिसके बाद पेट्रोल पंप सेल्समैन ने गाड़ी का पीछा कर थार ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन थार ड्राइवर ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मोटरसाइकिल गिर गई और पेट्रोल पंप सेल्समैन घायल हो गया। सेल्समैन कुलदीप शर्मा को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसकी हालत अभी स्थिर है। वहीं मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए कार ड्राइवर हर्ष को पुलिस कस्टडी में ले लिया है और उसकी थार गाड़ी जब्त कर ली है। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां ई रिक्शा और बाइक हटाने को लेकर दो लोगों में विवाद हो गया, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ई रिक्शा और बाइक हटाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। डगरोली निवासी महेंद्र और पिपलौती खुर्द निवासी मोनू के बीच शुरू हुई तीखी नोकझोंक देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों के साथ सड़क पर उतर आए, जिससे करीब आधे घंटे तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। इस घटना में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस फिलहाल फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। महाराष्ट्र के अंबरनाथ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक लड़की ने पुलिस भर्ती में लगातार फेल होने के कारण सुसाइड कर दिया। महाराष्ट्र के अंबरनाथ में पुलिस भर्ती में लगातार फेल होने पर 26 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। मृतक प्रतीक्षा ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें आत्महत्या के कारण बताए हैं। मृतक प्रतीक्षा अपने परिवार के साथ अंबरनाथ वेस्ट के स्वामी नगर इलाके में रहती थी। प्रतीक्षा पिछले कुछ सालों से पुलिस भर्ती के लिए प्रैक्टिस कर रही थी। उसका सपना था कि वो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करके अपने माता पिता को खुश करे, लेकिन हर बार फेल होने से वो डिप्रेशन में चली गई और ऐसे कदम उठा लिए। पुलिस ने इस मामले में अंबरनाथ पुलिस स्टेशन में एक्सीडेंटल डेथ का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिहार के नवादा में एक शख्स ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप अपने दामाद पर लगाया है। पीड़िता के पिता का यह भी आरोप है कि उनकी बेटी के ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करते थे। नवादा जिले में एक पिता ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप दामाद और ससुराल वालों पर लगाया है। जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले गजेंद्र महतो ने नरहट थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पुष्पा वर्मा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। गजेंद्र महतो ने बताया कि उनकी बेटी उनके साथ हुए अत्याचारों के बारे में उन्हें बताती रहती थी। पीड़ित पिता के मुताबिक 3 दिन पहले उसके दामाद का फोन आया था कि पुष्पा कहीं चली गई है। वहीं आधे घंटे बाद अजीत ने फिर फोन कर पुष्पा की मृत्यु की सूचना दी। खबर मेरठ से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मेरठ के लिसाडी गेट थाना क्षेत्र में एक बाइक सवार युवक की ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। ये पूरी घटना वहां लगे एक कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बाइक सवार पीछे से आता है और ट्रक से टकराने से गिर जाता है और उसका सिर ट्रक में लगने से वो नीचे गिर जाता है। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बाइक का आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार को सौंप दिया। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। फरीदाबाद के सेक्टर 48 में पेंट के ड्रमों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। फरीदाबाद के सेक्टर 48 में पेंट और केमिकल के ड्रमों में अचानक से आग लग गई। आग के कारण आसमान में काला धुएं का गुब्बार छा गया। जिस जगह पर आग लगी वहां पर गाड़ियां भी खड़ी थी, जो इस आग की चपेट में आ गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। ये आग एक खुले मैदान में पड़े ड्रमों में लगी थी, जिससे आग आसपास के घरों तक नहीं फैल पाई और एक बड़ा हादसा होने से बच गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक किसी बच्चे ने पास में पड़े कबाड़ में आग लगाई थी, जो इन ड्रमों तक पहुंच गई और आग ने विकराल रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मैनपुरी में एक ई रिक्शा गोदाम में भीषण आग लग गई। इस आग के कारण लाखों रुपए के ई रिक्शे पल भर में जलकर राख हो गए। मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र में शनिवार सुबह देवी रोड पर यादव मार्केट में आग लग गई। ई रिक्शा के गोदाम में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग इतनी भयंकर थी कि इसमें लाखों रुपए के ई रिक्शा जलकर खाक हो गए। आग लगने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने पर दमकल के कई वाहन मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझाया।
राजस्थान के माउंट आबू कामा में और जहाजपुर का नाम बदल दिया गया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने नाम बदलने का ऐलान किया। राजस्थान की राजनीति में एक साथ कई बड़े ऐलान सामने आए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि माउंट आबू का नाम बदलकर आबू राज किया जाएगा। इसी तरह जहाजपुर को यज्ञपुर और कामा को कामबन के नाम से जाना जाएगा। इन नामों को लेकर पहले भी कई स्तरों पर मांग उठती रही थी। सरकार का मानना है कि इन नए नामों से स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को मजबूती मिलेगी। हालांकि ये फैसला लागू होने के बाद ही साफ होगा कि इसका असर प्रशासनिक स्तर पर कैसे पड़ेगा। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला बोला है और इसे लेकर क्षेत्रीय हालात बेहद संवेदनशील हो गए। इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों पर हमला किया। शनिवार सुबह तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए और हवाई हमलों के सायरन सुने गए। इजरायल डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हमले की जानकारी देते हुए इसे प्रिवेंटिव अटैक बताया। हमले के बाद ईरान ने सभी उड़ानें रोक दी हैं और एयर स्पेस खाली करा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के अलावा इस्फहान, कराज और करमानशाह में भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। हमले के बाद ईरान ने कहा कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। इधर इजरायल में भी एयर अटैक सायरन सुनाई दिए गए। बोलीविया की राजधानी लापाज के पास पैसे से भरा एक सैन्य कार्गो विमान उड़ान भरने के तत्काल बाद क्रैश हो गया। हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत की खबर है और कई लोग घायल हुए। बोलीविया की राजधानी लापाज के पास शुक्रवार को बड़ा विमान हादसा हो गया। नकदी से भरा एक कार्गो विमान उड़ान भरने की कुछ ही मिनट बाद क्रैश हो गया। हादसे में कम से कम 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फायर चीफ पावेल टोवर ने बताया है कि अभी ये साफ नहीं है कि मरने वाले लोग विमान में सवार थे या फिर हाईवे पर चल रहे वाहनों में मौजूद थे। विमान लापाज एयरपोर्ट से उड़ान भर रहा था, तभी रनवे से फिसलकर एल आल्टो शहर की ओर बढ़ गया और सड़क पर चल रहे कई वाहनों से टकरा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टैरिफ को अवैध बताए जाने और वसूले गए टैक्स को वापस करने का फैसला जिसे गलत ठहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ को पलटने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ट्रंप का नया बयान सामने आया है। ट्रंप ने पोस्ट में कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का टैरिफ से संबंधित हालिया निर्णय उन देशों और कंपनियों को सैकड़ों अरबों डॉलर वापस करने की अनुमति दे सकता है जिन्होंने कई वर्षों से संयुक्त राज्य अमेरिका को लूटा है। ट्रंप ने अपने इस पोस्ट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है। क्या इस मामले की पुनः सुनवाई या दोबारा निर्णय संभव है?